जहां आगरा के दौरे पर रहने वाली हैं आज बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा करेंगी। कोठी मीना बाजार मैदान में उनकी जनसभा का आयोजन हो रहा है। जनसभा को संबोधित करने के लिए मायावती आगरा पहुंच रही हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशियों के लिए वो वोट अपील करेंगी। इस जनसभा में दोपहर 1 बजे कोठी मीना बाजार में भी उनकी जनसभा है और करीब 1 घंटा आगरा में रुकेंगी मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी और आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हैं पूजा अमरोही। फतेहपुर सीकरी से बसपा प्रत्याशी हैं रामनिवास शर्मा। आगरा के दौरे पर रहने वाली है मायावती का आज आगरा दौरा बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आगरा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर बसपा कभी भी खाता तक नहीं खोल पाई है। ऐसे में किस रणनीति के साथ वो चुनावी मैदान में उतरी है, ये देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और आज करीब 1 घंटा आगरा में वो जनसभा को संबोधित करेंगी और आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी हैं पूजा अमरोही। और आगरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश धाकड़े जुड़ चुके हैं। तो नरेश, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का आगरा का दौरा रहने वाला है और आगरा एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां बसपा कभी भी खाता नहीं खोल पाई है। तो किस चुनावी रणनीति के साथ बसपा इस बार चुनावी मैदान में उतरती हुई, क्या कुछ सियासी समीकरण साधने के प्रयास? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बताते चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज एक बजे आगरा पहुंचेंगी और आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड पर एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर बात की जाए तो आगरा में 7 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। लगातार हर रोज हम देखने के लिए आगरा में हमें मिल रहा है कि लगातार जो सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो आगरा में लगातार चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज मायावती भी आगरा में पहुंचेंगी और आगरा में लगातार जो बीएसपी का वोटर है उस वोटर को साधने का काम करेंगे। अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि दलितों की राजधानी में आज तक बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। लेकिन 24 के चुनाव में मायावती आज आगरा पहुंच रही है और आगरा में जो बीएसपी का जो वोटर है उस वोटर को कहीं ना कहीं मायावती जो है वो साधने का काम करेंगी। अगर बात की जाए तो इस मंच पर आगरा की दोनों ही लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। जो मायावती है वो दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील करेंगी। अगर हम बात करते हैं तो मायावती के आगमन को लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर हो चुका है। जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार कई दिनों से तैयारियां करने में जुटे हुए थे, क्योंकि जो बीएसपी की जो मायावती है वो आज आगरा में पहुंचेंगी और कहीं ना कहीं जो दलित समाज का वोटर है उसे साधने का काम करेंगी। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में लगातार जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगरा की अगर बात करें तो चाहे पीएम मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, आगरा में सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे जनसभाएं कर रहे हो, चाहे रोड शो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं 24 के इस चुनाव में लगातार आगरा को साधने का काम लगातार सभी नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मनीषा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगरा की अगर बात करते हैं तो आगरा शुरू से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का किला है। चाहे तो वो अखिलेश हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तो ये सभी जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं आगरा में लगातार चुनावी सभाएं करके, रोड शो करके आगरा में जो बीजेपी का जो किला है उस किले में लगातार सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जो मोदी की गारंटी है, वो मोदी की जो गारंटी है वो लगातार सभी विपक्षी दलों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो चुनाव के शुरुआती दिनों में आगरा में बीजेपी के द्वारा अनुसूचित जाति का जो वर्ग महासम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन में जेपी नड्डा पहुंचे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो भारी संख्या में कहीं ना कहीं जो दलित समाज का जो वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो उस चुनावी सभा में देखने के लिए मिल रहा था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मोदी की गारंटी है, लगातार मोदी की गारंटी पर जो दलित समाज का वोटर है वो कहीं ना कहीं विश्वास करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिन योजनाओं का सीधा लोगों को कहीं ना कहीं जो लाभ मिलने का जो काम है वो हो रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं फ्री का 5 लाख का इलाज भी दे रही है। राशन वाली बात, तो तमाम ऐसी योजना है जो आगरा वासियों को मिल रही है। कहीं ना कहीं आगरा के लोग पीएम मोदी की उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लगातार लाभ भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मनीषा, आज कहीं ना कहीं जो मायावती है वो आगरा में पहुंचेंगी और जो बीएसपी का वोटर है उसके साथ साथ अन्य समाज के वोटरों को भी साधने का काम करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से बीएसपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी के चेहरे पर दांव खेला है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी
लोकसभा सीट पर क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दो जाति ऐसी हैं जो यहाँ पर चुनाव की भूमिका को तय करती है। तो बीएसपी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे पर दाव खिलाया है। तो आज एक चुनावी सभा में जो ब्राह्मण चेहरा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज आगरा में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। मनीषा, बिल्कुल नरेश, अगर रणनीति की बात की जाए तो क्या बसपा जो है वो कुछ अलग रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरी है आगरा में? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चुनाव के समय पर एक बात आती है कि रोजगार कौन देगा और विकास कौन कराएगा। तो मायावती जिस तरीके से आज आगरा में पहुंच रही हैं तो लगातार सभी पार्टियों की एक बात होती है कि जिस समय पर चुनाव आता है सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर देती हैं और लगातार दावे करती हैं। तो मायावती भी लगातार दावे करती हुई दिखाई दे रही है। उनके प्रत्याशी भी कहते हैं यदि हमारी सरकार आई तो हम जनता के द्वारा जनता के लिए तमाम विकास कार्य करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर सीकरी में मनीषा इस समय पर एक चुनावी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी के जो विधायक हैं बाबूलाल चौधरी, उनके बेटे ने चुनाव लड़ने का बिल्कुल पेच बिल्कुल फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि तमाम सियासी दल किस तरह से सीट को जीतने के लिए चुनावी तैयारियां कर रहे हैं।